जीवित और पवित्र वचन बतलाते हैं। रोमियो के नाम संत पौल की पत्र अध्याय 1 और आप सभी के लिए मैं इस बातों को पढ़ करके सुनाओ कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन इस बातों को बतलाते हैं कि मनुष्य कैसे कैसे कार्य करके उस स्थान पर पहुंचेगा। रोमियो के नाम संत पौल के पत्र अध्याय 1 और संख्या 28 वचन से 32 वचन तक। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और दाह और हत्या और झगड़े और छल और इच्छा से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले हो गए, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, दीनदार, बुरी बातें के बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और दया रहित हो गए। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस समय आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और इस मुद्दा में आप सुन रहे हैं नरक से छुटकारा के मुद्दा में। प्रिय भाई बहन, जो भी बात आप सभी के सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं, क्या ये बातें आपके हृदय में है? अगर ये बातें आपके हृदय में है तो आप जान लें कि आप परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। एक कड़वा सच है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर से विदा होगा। एक कड़वा सच है। क्या आप जाना चाहेंगे? हम कहेंगे इस पृथ्वी पर हमारे ढेर सारा प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है, हम जाना नहीं चाहते, हमको जाना मंजूर नहीं है। लेकिन एक कड़वा सच है कि हमें यहां से विदा होना होगा। बाइबल इस बातों को बताते हैं समोपदेशक की किताब अध्याय 8 और संख्या 8 वचन में कि मौत पर परमेश्वर अधिकार है और परमेश्वर हमें अपने पास खींच लेता है। और मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की उपस्थिति में इस बातों को बसलेल और अमासे ने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश कर रहा था और इस बातों को बतलाने के लिए कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर के सामने हमें अपना अपना लेखा देना होगा। परमेश्वर पूछेंगे कि हम इस संसार में क्या किया और नहीं किया। वो तमाम हाल मसीह के सामने खुल जाएंगे और खुलेंगे। और उस वक्त बाइबल बताते हैं अगर हमारे कार्य भले नहीं निकला तो हम नरक में डाले जाएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं आज की संध्या समय नरक से छुटकारा के मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत कर रहा हूं। परमेश्वर के पास मनुष्य के महीने और दिन का गिनती है और उस दिन और महीने का गिनती को उस दिन को मनुष्य घटा सकता है न बढ़ा सकता है। चुनाव आपके हाथ में है, आप क्या चुनते हैं वो आप पर निर्भर करता है। पर मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अपने जीवित और पवित्र वचन से आज के समय हम इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत कर रहा हूं कि परमेश्वर के वचन से हम क्या चुनते हैं। क्या परमेश्वर के राज या उस नरक? बाइबल बताते हैं इस बातों को। और अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 14 और संख्या 5, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उनके महीने की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उनके लिए ऐसे सीमा बांधी है जिससे वह पार नहीं कर सकता। मनुष्य के समय, महीना, दिन उस फिक्स कर दिए हैं। अगर मनुष्य इस पृथ्वी को छोड़कर जाना नहीं भी चाहे पर कड़वा सच है, जाना होगा। पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मनुष्य मरता नहीं है,
परमेश्वर मनुष्य को अनंत काल के लिए बनाया है कि हम अनंत काल कहां बिताएं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए मैं संदेश को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले कि आपके साथ मिलकर एक छोटी सी गीत गाऊं। कृपया कर अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं और मिलकर हम इस गीत को गाएं। यदि आपके पास गीत पुस्तिका है तो गीत नंबर 65 नंबर 65 नंबर से हम मिलकर गाएंगे। गीत का बोल होंगे, मानवा रे यही का कहां जाब रहो रे, एको नजर है ने देखो, दुनिया कर माया मोके छोड़ू और चलो स्वर्ग। चलिए मिलकर गाएं। बाइबल बताते हैं सपनिया 3 अध्याय 16 वचन में बाइबल कहते हैं अगर आप गाएंगे तो आपके साथ परमेश्वर भी गाएंगे। चलिए हम मिलकर गाएं। ए मानवा रे, ए मानवा रे, केही का कहां जाब रहो रे, केही का कहां जाब रहो रे, एको नजर है ने देखो, दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग एको नजर है ने देखो, दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग सभी को मिलकर बाइबल बताते हैं जब आप गाएंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ गाएंगे। जगत में कतई दिन रहा, एको नजर है ने देखो, दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग एको नजर है ने देखो, दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग मानवा रे, कहां जाब रहो रे, एको नजर है ने देखो, दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग एको नजर है ने देखो, दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग बाइबल बताते हैं यूहन्ना रचित समाचार 4 अध्याय 23-24 वचन में आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर खोजता है आशीष देने के लिए। हरिया दारू में कहते दिन रहा, दारू में कते दिन रहा, एको नजर है ने देखो, दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग एको नजर है ने देखो, दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग मानवा रे, कहां जाब रहो रे, कहां जाब रहो रे, एको नजर है ने देखो, दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग
कतई जीना रहा। लड़ाई झगड़ा में कतई जीना रहा। देखो नजर है ने देखो दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग देखो नजर है ने देखो दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग मानवारे के कहाँ जाब रौरे के कहाँ जाब रौरे। देखो नजर है ने देखो दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग देखो नजर है ने देखो दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग। भाई बताते हैं जब दाऊद राजी थे तो साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलकर भागने लगा। आइए हम आत्मा को पहचान और उन बातों से छुटकारा पाएं। दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग भला मानवारे तेल को कहाँ जाब रौरे तेल को कहाँ जाब रौरे। देखो नजर है ने देखो दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग देखो नजर है ने देखो दुनिया कर माया मोह छोड़ो और चलो स्वर्ग हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठ जाइए अपने स्थान पर कृपया करके। प्रिय भाई बहन, आज के समय बाइबल से मैं इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत कर रहा हूँ। नरक से छुटकारा के मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख आज के संध्या समय बात को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब हम मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में अगर इसके पवित्र वचन में बने हुए रहें तो निश्चय परमेश्वर के राज में हम अपने अनंत काल बिताएंगे। लेकिन अगर मनुष्य परमेश्वर के वचन पर बना हुआ न रहे तो हम अनंत काल नरक में बिताएंगे। और इस प्रकार से किस प्रकार का हालात होगा उस नरक में, आग के बीच में, वहां पर कोई साथ देने वाला नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। किस प्रकार से धनवान एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है लेकिन वहां पर वो बात भी मिलने का नसीब नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, और इस प्रकार से आप इसी पृथ्वी पर अभी इसी वक्त चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या चुनते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को सही चुनाव कर पाए तो निश्चय आप आशीषित हो सकेंगे, और नहीं तो इन बातों से हम बिल्कुल से उस आग पर डाल दिए जाएंगे जो कि रोना और दांत पिसना होगा। परमेश्वर के वचन को, इस बातों को मैं बताऊं, जो परमेश्वर के वचन इस बातों को बड़ी स्पष्टता से बतलाते हैं। इसे समझने के लिए मैं यशायाह नबी के ग्रंथ पर आऊं और बाइबल 66 अध्याय और 24 वचन पढ़ूं। परमेश्वर के वचन बताते हैं, तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, किंतु उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी।
और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घिनौना होगा। कौन सा स्थान है वह? यह बाइबल बताते हैं वह स्थान नरक है, और उस स्थान में इस प्रकार से वहां के पीड़ाएं आग के साथ मिली हुई होगी और एक कभी नहीं बुझने वाला है, और इस तरह के हालात होंगे। भाई बहन, आज इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आपके सामने इस वचन को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप इस बातों को सुनकर अपना चुनाव कर सकते हैं, इस पृथ्वी पर मनुष्य एक परछाई के समान जीतता है, और कई बार मनुष्य इस बातों को समझ लेता है इस संसार मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन हमारी बाइबल इस बात को बतलाती है इस संसार में मनुष्य बाहरी है, इस संसार में मनुष्य परदेशी है, और मनुष्य कोई संसार से छोड़कर अपने नगर अपने जगह को जाना होगा। लेकिन मनुष्य संसार में से दो ही स्थान को चुनाव कर सकता है, स्वर्ग या नरक। इसलिए मैं आपके साथ इस गीत को गाते हुए थोड़ी समय आपके साथ में एंजॉय किया। इको नजर परमेश्वर के वचन को डालिए और संसार के मायामों को छोड़िए और चलिए स्वर्ग राज्य। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप ऐसा कर पाए तो परमेश्वर निश्चय परमेश्वर के साथ युगाना युग तक परमेश्वर के साथ हम और आप होंगे। परमेश्वर मनुष्य को अनंत काल के लिए बनाया है, और आप अनंत काल तक रहेंगे और उसके साथ होंगे, और परमेश्वर को आप धन्यवाद दे सकेंगे। बाइबल इस बात को बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को समझाया कि वहां का आग नहीं बुझेगी, वहां की कीड़ाएं नहीं मरेगी। जो मैं आप सभी के लिए पढ़कर सुनाऊं, सत मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 और पद संख्या 48 वचन, जहां उनका कीड़ा नहीं मारता और आग नहीं बुझती। बाइबल इस बातों को बड़ी स्पष्टता से बतला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो, उस स्थान, जिस स्थान के बारे में मैं जहां से आया हूं वहां के बारे में मैं तुम्हें बतला रहा हूं, और वहां के आग कभी नहीं बुझेगा और वहां की कीड़ाएं कभी नहीं मारेगी, और उस स्थान पर मनुष्य डाल दिए जाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज इस समय, इस संध्या समय आप परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन सुन रहे हैं। अगर मनुष्य आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से प्यार कर पाए तो निश्चय आप परमेश्वर के साथ अनंत काल में युगाना युग तक रहेंगे। हाँ, मैं आपके लिए शारीरिक स्वस्थता के लिए प्रार्थना निश्चय करूंगा। हाँ, मैं आपके भौतिक बढ़ती के लिए प्रार्थना निश्चय करूंगा। हाँ, इन तमाम बातों के लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, लेकिन इसके अलावा एक अनंत काल का बात और जिंदगी है जिसको मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या अगर आप चुनाव कर सके तो परमेश्वर के साथ होंगे। बाइबल इस बात को बतलाते हैं कि इस समय जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसे परमेश्वर आग के चिन्ह में डाल देगा। किस प्रकार से उसे डाल देगा, आइए मैं इस बातों को आप सभी के सम्मुख रखूं। इसे समझने के लिए प्रकाशना ग्रंथ या प्रकाशित वाक्य की किताब में मैं आऊं और आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। अध्याय 20 और पद संख्या आप सभी के लिए 11 वचन से आगे पढ़ूं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन के पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों पर लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया, और उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाल दिए गए। यह आग के झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग के झील में डाला गया। बाइबल बताते हैं परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। प्रेरित काम अध्याय 10 पद संख्या 34 और 35 वचन बाइबल बताते हैं,
परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। वहां पर हमारा किसी प्रकार का सोच पर भी तमाम जान पहचान, तमाम बातें चलने वाला नहीं। चुनाव इसी पृथ्वी पर से मनुष्य कर सकता है, स्वर्ग या नरक। हम इस संसार में जितने कार्य करते हैं उन सारे कार्यों को कई बार हम करते जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, बाइबल इस बात को बताते हैं, इस पृथ्वी पर हम इस संसार में जब आते हैं और तब तक के तमाम रिपोर्टिंग परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का आदेश दिया है, सारा डायरी मेंटेन हो रहा है। हेलो, सारी डायरियां मेंटेन हो रहे हैं।